सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an tusalli अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। हम और आप जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं उस नबी की शान ये है कि शायर कहता है कि मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और आगे शायर कहता है कि हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया। और आगे शायर कहता है कि सामने जाबिर के फर्जंदों की लाशें देख कर हुक्म रब से ज़िंदा हो जा कह दिया तो हो गया। और हमारे और आपके नबी की शान ये है कि मुस्तफ़ा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफ़ा को है खुदा से, मुस्तफ़ा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, खाने क़िबला को काबा कह दिया तो हो गया, खाने क़िबला को काबा कह दिया तो हो गया। और मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। और बद्र के मैदान में कुफ़ार की जाए ममात, जिस जगह था जिसको मरना कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। एक बार और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an tusalli अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। मोहतरम सामिईन, जुमा का खिताब जो है ये किसी खिताबत का जौहर दिखाने के लिए नहीं होता। जुमा के खिताब में हमेशा इंसान को दौर हाजिर के मुताबिक बहुत सुलझी हुई गुफ्तगू करने की ज़रूरत होती है। इसलिए कि आज तो हमारे माशरे का हाल ये है कि बड़े से बड़े जलसे जुलूस होते हैं, लेकिन उन जलसे जुलूस में होता यह है कि हर आने वाला ख़तीब अपने खिताबत के जौहर को दिखाना चाहता है और पूरी रात उस जौहर को हम और आप देख और सुनकर सुबह में सिर्फ ये कहते हुए नज़र आते हैं कि फ़लाँ ख़तीब साहब आए और बहुत शानदार बयान किया। और जब सामने से पूछा जाता है कि बयान क्या हुआ, ये मत पूछो क्या बयान हुआ, लेकिन बड़ा जोशीला बयान था। तो हज़रात, ये पुरफतन दौर जोशीले बयान की ज़रूरत का हामिल नहीं है। और बिलखुसूस जुमा का खिताब यह ऐसा है कि जिसमें लोग अपने वक्त को निकाल कर, अल्लाह का शुक्र है कि लोग आकर के यहाँ जो है बैठते हैं, तो ऐसे मौके पर जो है चंद ज़रूरी बातें बहुत सुलझे हुए अंदाज में, गुफ्तगू के अंदाज में, बातचीत के अंदाज में लोगों के ज़हन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। आज अपने माशरे का हम जो है अगर जायज़ा लें तो शायद आपने ये ना किया हो, लेकिन मैंने बैठ करके मैंने जब सर्वे किया है तो हरियाणा के बॉर्डर से लेकर के मैंने तो सूरतगढ़ तक जो है मैंने ये नज़र दौड़ाई है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुआशरे की हालत को बेहतर से बेहतर बनाए। मैं बोलने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं कर रहा हूँ। वह इसलिए कि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे माशरे में हो गई हैं जो बहुत ज़्यादा मायूब आयबदार समझी जाती थी, लेकिन आज वो मायूब और आयबदार नहीं समझी जा रही हैं। आज वो चीज़ें हम देख रहे हैं, वो चीज़ें हमारे और आपके साथ हो रही हैं, लेकिन ना हमारे लिए वो मायूब है और ना आपके लिए वो मायूब है। वो क्यों? वो इसलिए
कि हम अपनी ज़िंदगी को नबी कौनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से हट करके जो है गुजार रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए जो है ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मायूब थी वो चीज़ें अब हमारे मुआशरे में मायूब न रही। मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप न्यूज़ और चैनल का सहारा लेंगे, अखबारात को पढ़ेंगे, तो इस वक्त की हालत ये है कि सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि 5 साल के अंदर में ये हमारे मुआशरे और हमारे समाज की बेटियां और बहनें जो हैं 10 लाख के करीब जो है गैर मुस्लिमों के साथ जो है भाग करके जा करके जो है हिंदुआना रस्म व रिवाज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। हजरात, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या बात है? आखिर ये हमारे समाज की हालत दिन ब दिन बदतर से बदतर क्यों होती जा रही है? इसमें आखिर इसमें हाथ किसका है? तो जब हम कुरान पाक का मुताला करते हैं तो एक आयत करीमा जिसको पढ़ करके मैंने आज के लिए सरनामा बयान करार दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुस सफ़ पारा नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। आयत को गौर से आप सुने और समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है? ऐ ईमान वालो। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं फरमाया या अय्युहन नास कि ऐ लोगो, क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो। ईमान वालों से खिताब है। क्या? लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। क्या ईमान वालो, वो बात तुम क्यों कहते हो? लिमा तक़ूलूना, तुम वो बात क्यों कहते हो? मा ला तफ़अलून, जिस पर तुम्हारा खुद अमल नहीं है, जिस पर तुम्हारा खुद अमल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमाने आलिशान से साफ ये जो है हमें सबक मिलता है, साफ हमें ये दर्स मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है कि लोगों, अगर तुम किसी को नसीहत करना चाहते हो तो सबसे पहले जो है उन बातों की नसीहत करो जिस पर तुम खुद अमल पैदा हो। इसलिए कि जब तक तुम खुद उस पर अमल पैदा ना होगे उस वक्त तक तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं, ना तुम्हारी बात सुनी जाएगी और ना तुम्हारी बात मुअस्सिर होगी, ना किसी के जो है जहन में, ना किसी के दिल और दिमाग में वो बैठेगी। ये फरमान हमारा और आपका नहीं है बल्कि रब्बे कायनात का है। अल्लाह फरमाता है वही बात तुम जो है दूसरों से कहो, वही बात दूसरों तक पहुंचाओ जिस पर तुम खुद अमल पैदा हो। आज आप देख लीजिए आखिर हमारे मुआशरे समाज की हालत ऐसी क्यों है? क्यों आखिर कोई बेटा अपने बाप की सुनने को तैयार नहीं है? क्यों आखिर कोई बेटी अपने माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं? क्यों आखिर कोई बहन अपने भाई की बात सुनने को तैयार नहीं? क्यों आखिर कोई बीवी अपने जो है शौहर के ताबे रहना नहीं चाहती है? वो बात क्यों, क्या है आखिर, क्या वजह है? जब आप अपने गिरीबान को हम और आप झांकेंगे और जब हम अपना जायजा लेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो अल्लाह के इस मुकद्दस घर से मैं कसम उठा करके कहता हूँ सिवाय इसके और कुछ ना मिलेगा कि चूंकि हम खुद उस रास्ते से भटके हुए हैं जिसका हम दूसरे को सबक और दस देने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी इब्राहिम सा हो अगर ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, हज़रत अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था। इसलिए दोस्तों, अगर हम अपने समाज और अपने मुआशरे को अगर हम सुधारना चाहते हैं, अगर हम अपने समाज से तमाम गंदगियों और बुराइयों को अगर निकालना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान के जो है बिल्कुल हम मिसदाक बने, बल्कि पहले हम खुद उन बातों पर अमल पैदा हों और उसके बाद फिर हम अपने फैमिली और अपने जो है घरों में और अपने जो है पड़ोसियों और अपने समाज में जो है उन बातों को जो है कहने की कोशिश करें जिन बातों पर हमारा और आपका अमल हो। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वरना क्या बात है। और ये सारे सबक जो है बुजुर्गान दीन के दर से मिलते हैं। क्या आपने ये वाक़या नहीं सुना कि सरकार 11वीं वाले पीर के बारगाह में एक औरत आई, कहा हुजूर हमारा बेटा है वो शक्कर बहुत खाता है, हुजूर दुआ फरमा दीजिए कि वो शक्कर खाना बंद कर दे। सरकार गौसे आजम है भाई, वक्त के गौस हैं, वलियों के सरदार हैं, इमामुल औलिया है, वो सैयदुल औलिया हैं। ये वो हस्ती है कि अगर अपने हाथों को उठा दे
तो फिर जो है वो दुआ कभी रद्द हो ही नहीं सकती है। ये वो शख्सियत है, इतने दूर दराज से वो ज़ईफ़ा चल करके आई, सरकार 11वीं वाले पीर से कहती है बड़ी मुअद्दबाना अंदाज में कि हज़रत मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा शक्कर बहुत खाता है, आप खुदा की बारगाह में दुआ कर दें, आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं। क्या गया था अगर सरकार गौसे आज़म से हाथ उठा देते और कहते हैं अल्लाह इस बच्चे को जो दुख और दर्द लेकर के इसकी माँ आई है, परवरदिगार आलम इसके बच्चे की इस्लाह फरमा दे, बस यही कहना था। लेकिन नहीं, बल्कि सरकार गौसे आज़म कहते हैं कि ऐ खातून अभी तू घर चली जा, 2 रोज के बाद आना, 2 रोज के बाद आना। वो खातून थी, वो उठी और चली गई और 2 रोज के बाद आई और आने के बाद कही हुजूर मैं आ गई हूँ, दुआ फरमा दीजिए। सरकार गौसे आज़म ने अपने हाथों को उठाया और उठाने के बाद जो है दुआ की, ऐ अल्लाह जो मकसद लेकर के आई है और जिस दुआ के लिए तेरे इस गुनहगार बंदे से इतना अरीज़ा पेश किया है, मौला तेरी बारगाह में तेरा ये बंदा इसके लिए दुआ गो है, परवरदिगार आलम इसके मकासिद और इसके मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। बस ये कहा। वो औरत वो ज़ईफ़ा कह उठी हुजूर यही इतनी सी बात तो उस दिन भी कहनी थी, क्या वजह है कि आप हमको इतना दूर भेजा और फिर मैं दूसरे तीसरे रोज आपके पास चल करके आई। कहा खातून सुन, बात यह है कि जिस वक्त तूने ये अरीज़ा पेश किया था दुआ के लिए, उस वक्त मैं खुद ही बहुत ज़्यादा शक्कर खाया करता था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों वो बात उस वक्त तक न कहो जिस वक्त तक तुम खुद उस पर अमल पैरा ना हो जाओ। तो जब मैं खुद ये किया करता था तो उस वक्त मेरी दुआएं कब सुनी जाती। आज मैंने 2 रोज हो गया है, मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया है सिर्फ इसलिए कि तेरे बेटे के लिए उस रब की बारगाह में दुआ करूं और मेरी दुआ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो जाए। अंदाजा लगाए, आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमाने आलीशान को। तो हजरात ये कितनी गई गुजरी बातें हैं कि आज अगर हमारे समाज से हमारी बहनें हमारी बेटियां अगर अपनों में भी अगर किसी के साथ चली जाती हैं तो ये कितना मायूब होता है। लोग घरों से निकलना पसंद नहीं करते, लोग समाज में आना पसंद नहीं करते, अपने चेहरा दिखाने, और बहुतों की हालत तो जो अपने ईमानी गैरत रखते हैं और शर्मो हया के जो पैकर होते हैं वो तो खुदकुशी करने पर ऐसी हालत में तैयार हो जाते हैं। लेकिन आप गौर करें हमारे इस वक्त के समाज की हालत को आप देखें, क्या कोई ऐसी बिरादरी या कोई ऐसा जो है कोई ऐसी बस्ती या कोई ऐसा शहर आप देखें जहां इस किस्म की हरकतें नहीं हो रही हैं। आखिर क्यों नहीं हो रही हैं? आप कहोगे कि नहीं, माँ बाप तो अपने बच्चों को रोकते हैं, माँ बाप तो अपने बच्चे को मना करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं सुना करते हैं। बच्चे सुने कब? जब हम अपना जायजा लेते हैं तो हमारे बच्चे क्यों सुनेंगे जब हमारे बच्चे हमारी हरकत खुद देखेंगे। हम खुद वही काम करें और हमारे बच्चे देखें तो हमारे बच्चे वो बात क्यों सुनेंगे। इसलिए दोस्तों पहले अपने इस्लाह की ज़रूरत है। जब तक हम खुद अपने ज़ात की इस्लाह नहीं करेंगे, अपने आप को हम रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक तैयार नहीं करेंगे, उस वक्त तक गैर तो गैर खुद हमारे जो है बच्चे हमारा कहा नहीं मानेंगे। इसलिए कि ये किसी और का फरमान नहीं है, ये रब्बे कायनात का फरमान है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, के लोगों वही बात कहो जिस पर तुम खुद अमल पैरा हो। इसलिए दोस्तों हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने आप को देखें हम क्या कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है। अभी कल एक औरत आई, आप देख रहे थे तावीज़ के लिए, हमारा बेटा नहीं मानता, हमारी बेटी नहीं मानती, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। तो अब उससे हम ये क्या समझाएं कि क्यों नहीं मानता, तू खुद ऐसा करती है नहीं। एक ही बात कहा कि तेरा बेटा तेरे जो है ताबे है, तेरी बेटी तेरे ताबे है, जितने भी तुझसे छोटे हैं तेरी फैमिली में, तेरे घर में, वो सब के सब तेरे जो है हुक्म के ताबे हैं, लेकिन नहीं मान रहे हैं। कभी तूने गौर किया क्यों नहीं मान रहे हैं? काफी साहब क्यों नहीं मान रहे हैं? हम बोला कि जिस तरीके से तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे ताबे है ना, तू भी तो किसी के ताबे है कि नहीं है? तेरा भी तो कोई मालिक, तो कोई आका है या नहीं है? कभी गौर किया? अगर तू सही हो जाएगी ना, तू अगर अपने मालिक और अपने आका की बात मानने लगेगी तो फिर तेरे भी गुलाम, तेरे भी ताबेदार,
तेरे भी हुक्म के तहत चलने वाले तेरे हुक्म की फरमाबरदारी करने लगेंगे। कहीं में क्या बात है? हम बोला कि अल्लाह तेरा मालिक है या नहीं, खुदा तेरा मालिक है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं पीर साहब, तो तमाम मोमिनीनों का, सारे जहां का मालिक है। हम बोला खुदा की मानती है तू खुदा की मानती है? अल्लाह कहता है 5 वक्त नमाज पढ़, खुदा कहता है कि तू जो है रोजा रख जब रोजे का महीना है, अल्लाह कहता है अगर तू मालिक निसाब है तो ज़कात दे, उश्र निकाल। ये सारे हुक्म जो है ये हमारे और तेरे मालिक के हैं। हमने कभी अपने मालिक की सुनी? हम उस मालिक के ताबे हैं, उस मालिक के फरमान को हमें और आपको सुनना है, कभी हमने सुना? लेकिन आज अपने गुलाम की हमें और आपको बहुत फिक्र है। मेरा गुलाम नहीं सुनता, मेरा बेटा कहा नहीं मानता, मेरी बेटी नहीं सुनती, मेरी ज़ौजा मेरी बात नहीं मानती है। अरे कभी गौर करो, हमने अपने मालिक की कब मानी है? अल्लाह की कसम, जिस दिन हम और आप अपने मालिक की मानना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे भी ताबेदार हमारी मानना शुरू कर देंगे। कभी इस पर हम अमल करके तो देखें, कभी आप गौर करें। तो मैं ये बता रहा था कि बैठे बैठे मैं सिर्फ खाली इसी चीज को सोच रहा था, तो सर्वे किया तो हरियाणा बॉर्डर से लेके सूरतगढ़ तक मैंने सर्वे किया। कोई एक ऐसी बस्ती नहीं मिली जहां हमारी बेटियां और हमारी बहनें जो हैं किसी गैर के साथ ना भागी। आप गौर कर लीजिएगा, मतलब बहुत पॉइंट की बात मैं बता रहा हूं आपको। आखिर ये क्यों हो रहा है दोस्तों? और ये कितनी मायूब बातें हैं, डूब मरने की बातें हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सीने को चौड़ा कर करके, नजर को उठा करके और बड़ी फख्र से हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। जरा सा भी कोई शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं। आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर हमारे समाज और हमारे मुआशरे से ये बुराइयां कब खत्म होंगी? ये मामूली बात नहीं है। आप सोचें, एक तो ईमान गलत हुआ उसका, ईमान गलत होने के बाद फिर जो है अब उससे जो है नस्लें चलेंगी, उसका क्या होगा? ये क्या होगा? फिर आप और हमारा देखा देखी जो है हमारे पड़ोस करेंगे। आज क्या हो रहा है? आज बुराइयों की नकल ज्यादा हो रही है, बुराइयों की नकल ज्यादा हो रही है। बुराइयों में जो है ना हिर्स और लालच ज्यादा पाया जा रहा है। वो 1 घंटा जुआ खेलता है ना, मैं तो 3 घंटा खेलूंगा माज़अल्लाह। वो 1 गिलास पीता है ना, मैं तो 4 गिलास पीऊंगा। तो बुराइयों में बहुत ज्यादा जो है नक्काली हो रही है, और यहाँ जो है लालच बहुत ज्यादा हो रही है। अरे लालच ही करना है यार, अगर नक्काली करनी है तो अच्छाइयों में करो ना। लालची हम और आप सिर्फ थोड़े। कुरान ने अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को लालची कहा है। आपको बहुत ताज्जुब होगा, ये कैसी बात? हाँ कहा है, लेकिन इसका रुख बदल दीजिए। रुख बदलिएगा तो फिर आसमान और जमीन का नहीं, जन्नत और दोज़ख का फर्क नजर आएगा। आप खाली रुख बदल करके देखिए। कहते हैं ना लालच बहुत बुरी बला है, तो जब लालच इतनी बुरी बला है तो आखिर अल्लाह ने अपने महबूब को लालची क्यों कहा? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैकुम मा अनित्तुम हरीस। 11वां पारा आप पढ़िए, वहां अल्लाह ने अपने हबीब को लालची कहा। और हम कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है। तो जब इतनी बुरी बला है तो अल्लाह ने अपने महबूब को लालची कहा क्यों? तो साहब ये लालच बुरी बला कब है? कब बुरी बला है? ये लालच जहन्नम की तरफ ले जाने वाली ये कब है? जबकि उसका रुख सही नहीं हो, उसका रुख सही नहीं हो। अब जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दिया, अब कोई शख्स माज़अल्लाह शराब पी रहा है, उसने देखा वो शराब पी रहा है, अब ये लालच में उसने कहा कि उसने 1 गिलास पिया है, मैं तो 3 गिलास पीऊंगा। एक तो नक्काली और दूसरा उसने हिर्स किया, लालच किया। तो ये वो लालच है जो उसे दोज़ख में दाखिल करने वाला लालच है। लेकिन एक और शख्स है जिसने लालच किया और नक्काली किया। देखा मेरा एक मोमिन भाई जो है बैठ करके जो है कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है और उसने 2 पारा तिलावत किया। इसने अच्छा तूने 2 पारा पढ़ा है, मैं 10 पारा पढ़ूंगा। लालच इसने भी किया, लेकिन देखो उन दोनों के लालच में फर्क देखो। ये वो लालच था जो उसे जहन्नम का ईंधन बना रहा था, और ये वो लालच है जो इसे जन्नती बना रहा है, जन्नत में आला से आला मकाम पर पहुंचा रहा है।
दोस्तों आप समझने की कोशिश करो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसलिए दोस्तों अगर नकली ही करना है, अगर लालच ही करना है तो अच्छाई में करो, अच्छाई में। जब अच्छाई में करोगे तो जो है जहन्नम की तरफ से हटा करके तुम्हें जन्नती बना दिया जाएगा। और जब तुम्हारे लालच और तुम्हारे नकले की जब आदत बिगड़ी भी होगी, रसूलुल्लाह के तरीके से हट करके होगी, तो फिर यही तुम्हें जो है जन्नत से जहन्नम की तरफ ले जाएगा। इसलिए अगर हम खैर चाहते हैं, भलाई चाहते हैं अपनी और अपने समाज की, अगर हम बेहतरी चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपने अंदर इनकलाब बर्पा करें, हम अपने अंदर जो है तब्दीली लाएं। और जो है अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर, वाज़ेह तौर पर कुरान में इरशाद फरमा दिया कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि अगर तुम अपनी जिंदगी की बेहतरी चाहते हो तो बस एक चीज पर अमल कर लो, जो महबूब मेरा तुम्हें अता कर दे तुम उसे ले लो, और जिससे मेरा महबूब मना कर दे तुम उससे बाज आ जाओ। तुम्हें कामयाबी दुनिया में भी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी और आखिरत में मेरे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने सबसे पहले हम अपने आप की इस्लाह करें। आपके बेटे उसी वक्त सुनेंगे, हमारे बेटे उसी वक्त सुनेंगे जबकि हमारे अमल अच्छे होंगे। हम खुद जुआ खेलें और बेटे को कहें बेटा जुआ मत खेलना, तो आज तो खाली खामोशी से निकल जा रहा है, कल आपके सर पर चढ़ करके बोलेगा जब आपके मुकाबले के लायक हो जाए। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे ताबे जो हैं, हमारे हुक्म के ताबे जो हैं, वो हमारी हुक्म की फरमाबरदारी करें, हम अल्लाह की सुने और उसकी फरमाबरदारी करें। हमारे ताबे अल्लाह ने जिसको बनाया है वो हमारी सुनेंगे, आपकी सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस इस मुख्तसर से बयान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा रहे और हमारे समाज और मुआशरे में आई हुई तमाम गंदगियों को, बुराइयों को रब्बे कायनात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दूर फरमा दे और हमारे समाज में बेहतरी पैदा फरमाए, हमारे समाज में इनकलाब जो है पैदा फरमाए, तब्दीलियाँ लाए, अकाबिरीन के नक्शे कदम पर हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।